इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर डायमेंशंस का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जब भी हम कोई वर्किंग ड्राइंग के ऊपर काम करते हैं या फिर कोई हम सबमिशन ड्राइंग के ऊपर काम करते हैं तो डायमेंशंस का देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि बगैर डायमेंशन के हम ड्राइंग नहीं बना सकते और वो चीज़ साइड पे एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन जब हम ऑटोकैड के अंदर डायमेंशन देते हैं तो यहाँ पे हमें डिपेंड करना पड़ता है कि हम कौन सी यूनिट पे काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आप में काम करते हैं या फिर फीट इंचेस में काम करते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। लोग फीट इंचेस में काम करना प्रेफर भी करते हैं और में भी। ठीक है। तो कैसे हम यहाँ पे डायमेंशन को उसी के हिसाब से सेट करें। तो मान लीजिए आप ने फीट इंचेस में यूनिट सेट की हुई है और डायमेंशन में वो डेसिमल में वैल्यू दिखा रही है, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डायमेंशन में कैसे एरो के स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम एक्सटेंशन लाइन को फिक्स कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे डायमेंशन को ओवरराइड कर सकते हैं, कैसे हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ हैक्स बताने वाला हूँ डायमेंशन को लेकर, जहां पे हम ये समझेंगे कि कैसे हम डायमेंशन को स्टाइल क्रिएट करते हैं, कैसे हम डायमेंशन को एक नया लुक दे सकते हैं, एक प्रोफेशनल और एक ऑथेंटिक लुक दे सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हम आपका दोस्त रजत फासल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैक्स फॉर डायमेंशंस। ठीक है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डायमेंशन के ऊपर काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम डायमेंशन को यहाँ पे स्टाइल देखते हैं। यहाँ पे इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ डायमेंशन को लेकर, जो कि आपको वाकई में नहीं पता होंगे। ठीक है। और जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए ये वीडियो किसी खजाने से कम नहीं है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चंद सेकंड्स चाहूंगा। अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूं, अगर आपको मेरा कंटेंट अभी तक अच्छा लग रहा होगा, इंप्रेसिव लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। जो वो रेड कलर का बटन है उसका आप ग्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आता है उसका। और अगर आप चाहें तो जो साइड में घंटा दिया हुआ है उसको भी आप दबा सकते हैं, ताकि जब भी हमारी कभी भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड हो वो आपके स्क्रीन पे नोटिफाई हो जाए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑटोकैड को और डीपली एक्सप्लोर करूं, थोड़ा सा और जानूं ऑटोकैड के बारे में, तो ऑटोकैड फॉर बिगिनर्स करके मेरा एक कोर्स है जो कि हमारे पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आ गया होगा। इसके अंदर काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जहाँ पे आप ऑटोकैड के ऊपर काफ़ी डिटेल में समझ सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स हैं, मतलब एक एज अ बिगिनर लेवल पे। ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे कमांड्स को डिस्कस किया है वहाँ पे, कैसे हम प्रोफेशनल ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं, सबमिशन ड्राइंग क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है। तो वेट क्या कर रहे हो भाई, जरूर चेकआउट करो ऑन द पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, ये मेरी ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर स्क्रीन है मेरी। सो एज यू कैन सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हाउस प्लान मैंने लिया हुआ है। अब इस हाउस प्लान में हमें दो चीज़ें गिवन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो घर हैं जो कि जुड़े एक साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो प्लान में हमें क्या स्पेसिफाई हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास दो प्लान्स हैं और दोनों के दोनों जो है 2 BHK प्लान्स हैं। ठीक है। जहाँ पे हम 2 बेडरूम देख सकते हैं, एक लॉबी आपके पास गिवन है, ड्राइंग रूम है, फॉयर यहाँ पे गिवन है, बाथरूम अटैच बाथरूम्स है यहाँ पे, और इसके अलावा एक सेपरेट बाथरूम भी आपको मिलता है और किचन भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके साथ स्टोर रूम भी है। सेम आपका यहाँ पे भी सेम अप्लाई होता है। ठीक है। जहाँ पे हमें एक जगह यहाँ पे डबल हाइट भी देखने को मिलती है। ठीक है। सो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यहाँ पे जब हम डायमेंशन देने वाले हैं तो डायमेंशन हम किस तरह से दे रहे हैं। ठीक है। अभी लास्ट वीडियो में हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे हम डायमेंशन को ऑथेंटिक तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप यूनिट सेट कर लेते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स यूनिट सेट तो कर लेते हैं लेकिन उनकी जो डायमेंशन है वो कई बार डेसिमल में दिखा रही होती है। ऐसे आप में से बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती होगी, स्पेशली जो लोग बिगिनर्स हैं इस चीज़ में। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे डायमेंशन ली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट से लेके मान लीजिए मैं यहाँ तक की डायमेंशन ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डेसिमल में दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूनिट में देखें तो यूनिट किस में है, फीट इंचेस में है। अब फीट इंचेस में ऑब्वियस सी बात है यूनिट आपके पास, तो ये स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा। ठीक है। अब ये इतना है पक्का है या नहीं, अब ऑब्वियस सी बात है इंचेस में ही है। तो हम इसको कैसे स्टाइल दे सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए हमने जो डायमेंशन अभी दी है ये बिल्कुल भी हमें ऑथेंटिक नहीं लग रही। ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो जब हम यहाँ पे डायमेंशन दे रहे हैं इसके अंदर, तो ना तो जो एरो का साइज है वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है,
टेक्स्ट हमें जूम करके देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना कोई आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि हम काफी जूम आउट करके देख रहे हैं करेंटली। तो इसको कैसे हम ऑथेंटिक तरीके से दिखा सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपको कुछ निंजा टेक्निक्स बताने वाला हूँ। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कमांड लगाएंगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर क्या है, पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है बेसिकली कमांड जो कि डायमेंशन की स्टाइल्स को मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ पे अब 3 शब्दों को समझे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। तो जो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है बेसिकली डायमेंशन है उसकी वो स्टाइल, बेसिकली आप यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे मैनेज भी आप कर सकते हो। तो काफी सारे डायमेंशंस के जो स्टाइल्स हैं वो क्रिएट हो रही होंगी, ठीक है। आप एक ही ड्राइंग के अंदर अलग अलग डायमेंशंस के स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कमांड क्या है, तो इसकी कमांड है डी एंटर, ठीक है। जैसे आप डी एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे 3 डायमेंशन स्टाइल मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है आपको एनोटेटिव, दूसरा मिलेगा आपको ISO 25, तीसरा मिलेगा स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये ISO सर्टिफाइड कब आता है, बेसिकली जब आप AutoCAD ACAD ISO वाली जो टेम्पलेट फाइल है वो आप लेते हैं। अगर आप नहीं जानते तो ACAD ISO बेसिकली आपका एक टेम्पलेट फाइल है जहाँ पे आप ISO जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और वो बेसिकली डेडिकेटेड को लेकर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कई सारे डायमेंशन के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड भी मिलता है, ठीक है। तो कुछ मैं हैक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं यहीं से, पहले इंटरफेस से। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें न्यू डायमेंशन क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम इसकी कॉपी करेंगे। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम क्लिक करेंगे न्यू के ऊपर, ठीक है। न्यू डायमेंशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा न्यू डायमेंशन, यानी कि न्यू स्टाइल बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने रखा जो भी, मान लीजिए हमने रखा न्यू स्टैंडर्ड, ठीक है। न्यू स्टैंडर्ड करके हमने स्पेसिफाई किया। अब स्टार्ट विद कैसे करना चाह रहे हैं, ISO से, स्टैंडर्ड से या एनोटेटिव से। तो फिलहाल के लिए मैंने स्टैंडर्ड रखा है, आप चाहे यहाँ पे एनोटेटिव बता सकते हैं। फिर आता है यूज फॉर। यूज फॉर में क्या है कि आप यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा किस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लीनियर डायमेंशन ले रहे हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पर्टिकुलर किस डायमेंशन के लिए होने वाला है। जैसे क्या कई बार क्या होता है कि सभी जब हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे काम करते हैं तो हम इस चीज को काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो मान लीजिए आप पर्टिकुलरली सिर्फ लीनियर के लिए देना चाह रहे हो तो आप लीनियर के लिए भी दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लीनियर ले लिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस लीनियर वाले डायमेंशन पे काम करूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो हम अब लीनियर के रिगार्डिंग काम करेंगे। तो लीनियर के अंदर जैसे हम यहाँ पे कलर स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ भी कलर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज मैं इसको अभी नॉर्मली रख रहा हूँ। यहाँ पे आप लाइन टाइप, लाइन वेट बता दें, कलर कुछ भी दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रीन दे दिया मैंने, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। बेस लाइन स्पेसिंग आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको कितना रखना है। सपोज यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 0.5 इंचेस, तो यहाँ पे मैंने इतना रखा। इसके बाद यहाँ पे आप एक्सटेंशन बाउंड टिक लाइन्स बता सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो जैसे इतना मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे आप एरो हेड वगैरह साइज चेंज कर लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, 1 इंच कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये देखिए 1 इंच हो गया। और ऐसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सही किया, यहाँ मैंने कर दिया इसको सपोज रेड, ठीक है। और जो टेक्स्ट की हाइट है यहाँ पे हम कर देंगे 1 इंच, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अभी हम इसमें और भी आगे आएंगे। मैं आपको अभी हल्का सा थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। यहाँ पे हम अभी सिर्फ डायमेंशंस को थोड़ा करके देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी हम इसमें और भी ऑप्शंस में जाएंगे, अल्टरनेटिव कैसे चेंज करनी है वो सब। तो जैसे अभी मैं प्राइमरी यूनिट को कर रहा हूँ यहाँ पे आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम कर देंगे ओके, ठीक है। इतना आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, अब ये देखिए इसी के अंदर हमारा एक लीनियर डायमेंशन क्रिएट हो जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारा लीनियर है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, सेट करंट एंड देन क्लोज। तो अब ये पर्टिकुलरली सिर्फ लीनियर के ऊपर अप्लाई होगा। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए एंड देन ये देखिए आपके पास ये आ रहा है 74 फीट दिखा रहा है आपको पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। अब डायमेंशन ऑब्वियसली बात है बहुत छोटी आ रही है, तो आप इसको थोड़ा साइज में बड़ा कर ले। तो साइज में कैसे बड़ा करेंगे देखिए। तो जैसे यहाँ पे हम आते हैं लीनियर के अंदर, मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो टेक्स्ट का जो हाइट है वो मैं कर लेता हूँ 5 इंच का, ठीक है। ऐसे ही जो एरो है उसको भी हम कर देते हैं 5 इंचेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या, सेट करंट एंड देन क्लोज। तो ये देखिए हाइट बढ़ गई यहाँ पे। तो अब आपको 74 फीट क्लियरली नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे भी जो मैंने जहाँ पे जो भी हमारी पहले डायमेंशन गिवन थी वो भी अब चेंज हो गई, ठीक है।
तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है कि आप पर्टिकुलर किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था पर्टिकुलर लीनियर के लिए, ठीक है। तो आप अलग अलग जैसे एंगुलर के लिए जाना चाहे तो आप उसके लिए भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल बता सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डी एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैंने लीनियर के अंदर ही, फॉर एग्जाम्पल मैं लीनियर से ही मैं स्टैंडर्ड लीनियर के बजाय मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया एंगुलर डायमेंशन। तो एंगुलर डायमेंशन के लिए आप अलग से क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मैंने क्रिएट किया। तो आप पर्टिकुलर एंगुलर के लिए बताना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल काफ़ी छोटा आ रहा है ये, एक सेकेंड। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, मैं न्यू पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी स्टैंडर्ड को कॉपी करूँगा और डायमेंशन में लूँगा इस बार एंगुलर, ठीक है। तो एंगुलर के लिए लेंगे, यहाँ पे मैंने किया कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपको एंगुलर के लिए कौन सा लेना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो जैसे कि डेसिमल डिग्रीज के बजाय डिग्री मिनट सेकंड रखना है। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज तो काफ़ी ज़्यादा छोटा आ रहा है यहाँ पर, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया 5 इंचेस। तो ये देखिए अब यहाँ पे आपको अलग स्टाइल मिल रहा है। मैंने दूसरे जो डायमेंशन है जो लीनियर वाला है उसमें मैंने ग्रीन दिया था, इस बार मैं यहाँ पे सियान रखता हूँ, ठीक है। आप ये बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आप बता दें कि एरो स्टाइल कैसा रखेंगे। तो एरो स्टाइल के लिए मैंने ये रखा, ठीक है। आप चाहें तो आप ये आर्किटेक्चर पे ले सकते हैं, लेकिन और ओपन भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये बता दिया, एरो का साइज भी 5 इंच रखा और टेक्स्ट का साइज भी आप बता दो 5 इंचेस, ठीक है। तो ये देखिए आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको मैजेंटा, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने ओके किया एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये देखिए अब एरो का भी एंगुलर का भी चेंज हुआ। सेट करंट करके क्लोज करो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे इसका रेडियस देखना है, तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ एंगुलर के ऊपर। तो ये देखिए अब एंगल का भी इसमें ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम खाली सिर्फ लीनियर लें या फिर अलाइंड लें, तो अलाइन में तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये देखिए अलाइन में तो ये मिल रहा है, और डायमेंशन में जो दूसरा डायमेंशन है उसके लिए अलग मिल रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया हैक है कि आप हर एक डायमेंशन के लिए आप अलग अलग डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर लीनियर के लिए, अलाइन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, तो आप अलग अलग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। पहली चीज तो हमारी ये रही। दूसरा यहाँ पे आता है हमारे पास इसी के अंदर ही, यहाँ पे आपके पास जैसे आप न्यू पे क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास एंगुलर तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई ऑब्वियसली बातें कर सकते हैं, उसके ऊपर तो मांगे ही। फिर यहाँ पे आप ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब क्या कि उसी डायमेंशन के अंदर एक और नई डायमेंशन क्रिएट करना, तो काफी नई चीज है। तो यहाँ से आप क्लिक करें और इसी के अंदर एक और नई डायमेंशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैं इसी के अंदर कोई दूसरा कलर दे रहा हूँ, जैसे मैंने मैजेंटा कलर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप एरो का स्टाइल बता दिए, जैसे मेरे को रखना है आर्किटेक्चरल टिक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड को लेकर मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बता दिया 8 इंच, ठीक है। और इसमें भी मैंने यहाँ पे कर दिया 8 इंच, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल में अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे मैंने कर दिया सपोज कुछ भी कलर दे दो, जैसे मैंने दे दिया ग्रीन, ठीक है। अभी देखिए ये कहाँ पे किस पे चेंज हो रहा है, सिर्फ इस पे चेंज होता है, जो बच गया वो उस पे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल बता सकते हैं, अलाइन बता सकते हैं, ठीक है। अलाइन में डायमेंशन यहाँ पे रखा है, या फिर आप ऐसे रखना चाहे तो मैंने जैसे अलाइन के अकॉर्डिंग रखा। एंड देन यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ओके। सेट करंट, अभी देखिए स्टाइल ओवरलाइड के नाम से सेव हो गया, सेट करंट क्लोज। तो आप देख सकते हो जैसे अगर मैं यहाँ पर रेडियस ले रहा हूँ, जैसे मैंने रेडियस ले लिया, तो ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डायमेंशन अलग आ रही है, इसकी स्टाइल अलग आ रही है, इसकी स्टाइल अलग आ रही है। तो तीनों की यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो आप ये एक बहुत अच्छा तरीका है डायमेंशन को बहुत यूनिक तरीके से दिखाने का, ठीक है। तो ये था हमारा डायमेंशन को लेकर पहली चीज, ठीक है। दूसरी आगे आते हैं, यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप ISO के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप ISO से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया, ISO को लेकर ही हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे आप कर सकते हो, ISO को बाद में देखेंगे हम। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन को कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन मतलब क्या कि दोनों में कंपैरिजन क्या है। यहाँ पे जैसे कि हम कंपेयर टू किसके साथ कर रहे हैं, जैसे कि मेरे को एंगुलर के साथ करना है, तो जो सेम डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सेम चीजें मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा किसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये सब चेक करने के लिए आप कंपेयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरराइड समझ में आ गया हमें। पहला टाइप है वो हमें अच्छे से क्लियर है।
इसके बाद यहाँ पे आप ऑल स्टाइल बता सकते हैं, स्टाइल इन यूज बता सकते हैं कि अभी कौन सा यूज है स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी स्टाइल्स को देख सकते हैं और स्टाइलिंग यूज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्रिएट करते हैं डायमेंशन के अंदर और अंदर हम जाते हैं ऑप्शंस के अंदर। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्रिएट किया एक और नई डायमेंशन। तो यहाँ पे मैंने रखा न्यू स्टैंडर्ड करके, यहाँ पे हम रख रहे हैं। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से, तो एक एक करके देखेंगे। पहला है क्या है कि यहाँ पे आप एक्सटेंशन लाइंस और जो डायमेंशन लाइंस हैं उनको यहाँ पे स्पेसिफाई करें और स्पेसिफिक कलर दें। तो कैसे दे सकते हैं, तो जैसे हम डायमेंशन लाइन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे क्या किया, आप कोई भी कलर वगैरह दे सकते हैं, जैसे हमने अभी दिया ही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कलर में दिक्कत हो रही है तो आप कलर इंडेक्स में आ सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कलर में 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि इंडेक्स कलर, ट्रू कलर एंड कलर बुक्स। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे कलर्स गिवन है और कलर बुक्स के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन हैं, जैसे कि पैंटून कलर आपको मिल जाता है। आप RL क्लासिक ले सकते हैं, ठीक है, RL इफेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप ट्रू कलर में आए तो आपके पास HSL यानी कि ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस मिलता है। और अगर आप चाह रहे हैं RGB में तो आप RGB ले सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो आप यहाँ पे जैसे आप स्लाइड करेंगे तो एक नया कलर यहाँ पे जनरेट होता चलेगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन क्रिएट योर ओन कलर विदाउट एनी इशू और एनी एरर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कलर चूज किया, ठीक है, ये कलर काफी सही रहेगा। यहाँ पे आप लाइन टाइप भी बता सकते हैं सभी का। इसके बाद आता है बेस लाइन स्पेसिंग। बेस लाइन स्पेसिंग क्या है कि एक कितना दूरी पे है वो सब यहाँ पे आप बता सकते हो। तो जैसा बेस लाइन स्पेसिंग बता दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रखा 1 इंच के आसपास, ठीक है। 1 इंच आप रख सकते हैं, 1 इंच काफ़ी कम हो गया यहाँ पे। 1 इंच के बजाय आप ले सकते हैं 4 इंचेस, ठीक है। तो आप इतना बता सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो। सप्रेस कैसे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से गायब हो जाएगा, आप इसको वापस भी ला सकते हैं। नीचे अगर आए तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लाइन का ऑप्शन मिलता है। तो एक्सटेंशन लाइन में क्या है कि बेसिकली यहाँ पे आपको जो एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं, इनको, ठीक है, ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। डायमेंशन लाइन कौन सी होती है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। तो डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे जो आपकी एक्सटेंशन लाइन्स है उसके अंदर हमें कलर देना है, तो वही आपके पास तरीका है कि आप कौन सा देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी लाइट कलर आप दे सकते हो अभी के लिए। तो स्पेसिफिक जैसे मैंने यहाँ पे दिया ये वाला कलर, ओके किया, यहाँ पे ये आ गया। थोड़ा सा भड़कीला लगेगा, थोड़ा और अच्छा कलर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इससे थोड़ा मिलता जुलता कलर आप ले लें, येलो कलर काफ़ी सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे लाइन टाइप, जो एक्सटेंशन लाइंस की जो लाइन टाइप है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप कोई भी जैसे डैश बताना चाह रहे हो, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश वगैरह अलग अलग लाइन टाइप्स होती हैं, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप बता दें लेयर कौन सी रखना चाह रहे हैं। लेयर आप बता सकते हो बाय लेयर, अगर आपके पास है डायमेंशन की स्पेसिफिक तो आप यहाँ पे ये दे सकते हैं। और प्लस साथ साथ में आप यहाँ पे लाइन टाइप भी डिफाइन कर सकते हो, यानी कि लाइन वेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सप्रेस का ऑप्शन मिलता है, वही सप्रेशन का यहाँ पे आप सप्रेस भी करके दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सटेंशन लाइन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है यहाँ पे, तो आप वो बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट कि कैसे हम एक्सटेंशन लाइन को फिक्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने बात की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो समझते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड द डिम लाइन्स, यानी कि जो डिम लाइन है उससे आगे आपकी एक्सटेंशन लाइन कितनी जा रही है वो यहाँ पे आप बता सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/4 का है, एक सही 1/4 इंच का है। तो आप चाहो तो इसको एक सही या फिर यहाँ पे 1/2 इंच कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी कम हो गया। तो आप यहाँ पे कर दिए इसको 1 इंच, 3 इंच कर लेते हैं, ठीक है, 3 इंच कर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। अब ऑफसेट से मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन क्या है कि कितनी दूरी पे है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि कितनी दूरी पे आ रहा है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज 4 इंचेस में भी। तो यहाँ पे मैंने दिया सपोज 3 इंचेस ही दे देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सेम मिल जाएगा। तो ये देखिए बराबर यहाँ पे आपके पास आ रहा है, उतना ही दूरी पे ये है, उतना ही दूरी पे ये है, तो बराबर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है फिक्स डायमेंशन लेंथ, यानी कि कितनी डायमेंशन फिक्स रहेगी, उसकी लेंथ कितनी रहेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 इंच बता दिया कि 3 इंच हमारी यहाँ पे लेंथ होने वाली है। तो ये देखो 3 इंच फिक्स हो गया। अगर आप चाहो तो इसको फिक्स भी कर सकते हो, और अगर जरूरी नहीं हो रहा तो आप इसको रहने भी दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं इसको रहने दे रहा हूँ।
यहाँ पे करते हैं ओके। तो यहाँ पे आ रहा है ऑटोकैड अलग, सेटिंग अनदर डायमेंशन, करंट डायमेंशन विल बी डिस्कार्डेड, विल यू वांट टू स्टाइल ओवरराइड्स, तो हमें करना है यस। तो यहाँ पे एक यस कर देते हैं, तो एक डायमेंशन हमारी क्रिएट हो गई। इसके बाद हम इसको करेंगे सेट करंट एंड देन क्लोज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई भी डायमेंशन दी, तो ये देखिए जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दे रहा हूँ, तो ये देखिए आपके पास आ रहा है। अब इसमें जो यूनिट है उसके लिए भी दिक्कत आ रही होगी कि सर यूनिट कैसे चेंज करेंगे, तो वो भी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई में यहाँ पे आए तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि कैसे हम यहाँ पे डायमेंशन की एरो मतलब जो लाइन्स है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे नई स्टाइल बना सकते हैं, वो हमें यहाँ पे समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आते हैं एरो के ऊपर, एरो सिंबल्स वगैरह इनके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरो हेड्स के बारे में कि एरो हेड्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एरो हेड्स में आप बता सकते हो एरो की स्टाइल्स। अब एरो की स्टाइल्स में बहुत लंबी लिस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आप आर्किटेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए आर्किटेक्चर या फिर ऑब्लिक काम आ सकता है, जो कि बहुत प्रोफेशनल और ऑथेंटिक लुक देगा आपके ड्राइंग को, इंजीनियरिंग ड्राइंग को बेसिकली। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज किया और ये देखिए, तो एक आपके पास इस तरीके से बहुत अच्छा ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसके बाद आप लीडर भी बता दें, जैसे ये देखिए यहाँ पे लीडर स्टाइल अलग आ रहा है, तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि आप कौन सा रखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आप रखना चाह रहे हैं ऐसा कुछ। इसके बाद यहाँ पे एरो साइज की, एरो साइज आप कितना लेके चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एरो साइज कर दिया सपोज 8 इंचेस, ठीक है, काफी बड़ा साइज लेके चल रहे हैं। एरो वगैरह बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आर्क लेंथ कहाँ पे किस तरह से आ रही है। अब आर्क अगर आपके पास आर्क है, उसकी कोई डिस्टेंस वगैरह आप देखना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है प्रोसीडिंग फॉर द डायमेंशन टेक्स्ट, यानी कि आपको सिंबल अगर दिखाना है, सिंबल जो आप दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो। अबाउट द डायमेंशन टेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने इसको ओके किया, सेट करंट करके क्लोज करता हूँ, और सपोज मैंने यहाँ पे जैसे ये आर्क है हमारी, तो मुझे इसकी आर्क लेंथ चेक करनी है। यहाँ से हमने क्लिक किया और ये देखिए आर्क के ऊपर हमारा एक वो दिख रहा है, डायमेंशन दिख रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं इसको कर देता हूँ नन। अगर हमने नन किया तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो आर्क के ऊपर जो ये आर्क लेंथ का जो सिंबल आ रहा था वो गायब हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो अगर आप वापस से वही सेम करना चाह रहे हो तो गो फॉर दैट ऑप्शन एंड ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है रेडियस जॉग डायमेंशन का, ठीक है। यहाँ पे आप जॉग रेडियस की डायमेंशन बता सकते हैं। अब जिनको नहीं पता जॉग रेडियस क्या होता है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सिविल के लिए भी है, लेकिन मैकेनिकल स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो देखिए जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जैसे हमारे प्लान व्यूज बनते हैं, सेक्शंस बनते हैं सिविल के अंदर, ऐसे ही मैकेनिकल के अंदर क्या बनता है, एंगुलर प्रोजेक्शंस बनते हैं, ठीक है। अलग अलग असेंबलीज बनती हैं, मशीन के पार्ट्स बनते हैं, उनके सारे साइड व्यूज वगैरह गिवन होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर बहुत सारे जैसे शाफ्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है तो या फिर कोई गियर वगैरह बन रहा है, अगर आप वहाँ पे डायमेंशन सभी का दोगे, जैसे आपने एक एक करके दिया, काफ़ी दूर डायमेंशन दे रखा है, तो कई बार वो स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी किसके डायमेंशन है। तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, जॉग्ड रेडियस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो जॉग्ड रेडियस कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के अंदर बहुत काम आती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे जॉग्ड एंगल 45 है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम जॉग्ड रेडियस देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मिलता है डायमेंशन में नीचे जाके, ये देखिए जॉग्ड रेडियस गिवन है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जॉग्ड रेडियस बता दो कि कहाँ है, और ये देखिए इस तरह से जॉग्ड रेडियस आता है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे बता दो कहाँ प्लेस करना है, ये देखिए ये जॉग्ड रेडियस आ गया। तो स्पेसिफाई करने के लिए ये बहुत काम आता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर आऊँ तो यहाँ पे आपका जो जॉग्ड रेडियस है वो 45 डिग्री पे है। अगर आपको उसको 60 पे करना है तो आप 60 पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको चेंज किया, सेट करंट करके क्लोज किया, और ये देखिए, ठीक है। तो अभी जैसे हमने डायमेंशन दिया तो अब वहाँ पे आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको और भी जो मॉडिफिकेशंस है वो हम और कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए और आगे हम चलेंगे तो डायमेंशन का जो एरो वाला साइज है या फिर जो डायमेंशन वाली चीज़ है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। जॉग्ड रेडियस फैक्टर आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट। यहाँ पे ज़्यादा मायने रखता है कि आप टेक्स्ट किस स्टाइल की दे रही हो, कौन सा फॉन्ट है उसका, क्योंकि कई बार आप देखते हो ना कि जैसे बहुत सी ड्राइंग्स होती हैं उनके अंदर अलग अलग फॉन्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आप वंडर कर रहे होते कि ये फॉन्ट उसने कहाँ से लिया होगा, मुझे मतलब
मैंने ड्राइंग देखी तो उसमें काफ़ी अलग अलग फॉन्ट्स आते हैं, तो वो कहाँ से देते हैं? तो देखिए, अब फॉन्ट बेसिकली अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करता है तो उसको बहुत डीपली पता होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चाहे तो स्टैंडर्ड रख सकते हैं या फिर एनोटेटिव रख सकते हैं। एनोटेटिव करेंगे तो वो स्केल के अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे हम स्टाइल बता सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं कि जो आप ज़्यादातर जो टेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट उड़ता हुआ आता है जैसे एडिटिंग में आप देखते हो, उसके अंदर जो मैं मेनली जो यूज़ करता हूँ वो होता है मोस्ट्रेट बैक करके। मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम जाएंगे, कैल्सन लातो भी मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ एडिटिंग के दौरान। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास मोस्ट्रेट वाला एक अलग से टेक्स्ट मिलता है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसा रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेमी बोल्ड कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, बिल्कुल पतला एकदम जो होता है ना, जो पेड़ वगैरह बिल्कुल सूख जाते हैं, वैसा आप रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल ही बोल्ड साइज रखना है, ब्लैक रखना है, तो क्लिक करो, ये ब्लैक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप बता सकते हो आपको रेगुलर रखना है तो आप रेगुलर रख सकते हो। फिर यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह बढ़ा दो, विड्थ फैक्टर कितना होना चाहिए वो यहाँ पे आप बता सकते हैं, और ऑब्लिक एंगल आप बता सकते हो। फिर सेट करंट करके यस, इसको करो क्लोज। तो आपका देखिए टेक्स्ट जो स्टाइल है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको कलर वगैरह स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मुझे रेड कलर देना है, रेड में थोड़ा ज़्यादा चूज करता हूँ। फिल कलर यानी कि बैकग्राउंड के अंदर आपको कोई कलर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बैकग्राउंड के अंदर कोई भी सियान कलर देना चाह रहे हैं, कोई भड़कीला सा कलर देना चाह रहे हैं, आप वो दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मैं नन रखूंगा, मुझे कोई कलर नहीं देना है यहाँ पे। टेक्स्ट की हाइट यहाँ पे बहुत मायने रखती है। बहुत बार लोगों को दिक्कत आती है कि सर टेक्स्ट का साइज कैसे बढ़ाएं, जो परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स मुझसे पूछ पूछ के। तो ये इसका सोल्यूशन है कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और टेक्स्ट की हाइट बढ़ा दें अप टू 8 इंचेस, ठीक है। तो ये आपको एक है कि यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शन स्केल हाइट बता सकते हैं, अभी इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ड्रॉ अराउंड द वन फ्रेम, तो यहाँ पे ड्रॉ अराउंड द वन फ्रेम, इस तरह से फ्रेम क्रिएट हो जाएगी आपकी, अगर आपको फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाना है। इसके बाद आता है टेक्स्ट प्लेसमेंट। टेक्स्ट प्लेसमेंट काफी बार मायने रखता है कि आप टेक्स्ट कहाँ प्लेस करना चाह रहे हो। वर्टिकल, मतलब अगर वर्टिकली डायमेंशन गिवन है तो आप अबाउ रखना चाह रहे हो, बिलो रखना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेंटर रखा तो सेंटर में आएगी आपकी डायमेंशन। अगर यहाँ पे आप रखते हो अबाउ तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हो आउटसाइड तो आउटसाइड चला जाएगा, अभी तो नहीं दिख रहा है पर आउटसाइड चला जाएगा। अगर यहाँ पे हमने रखा JIS तो JIS के अकॉर्डिंग आएगा। अगर हमने रखा बिलो तो बिलो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने कर दिया यहाँ पे सेंटर्ड एग्जांपल के लिए। इसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी सेंटर दिया हुआ है। डायरेक्शन आप कैसे दे रहे हो, व्यू डायरेक्शन कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। अगर आप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट कर दोगे तो डायमेंशन दिख जाएगी उल्टी। तो उल्टा डायमेंशन किसी को नहीं देखना, ऑब्वियस ही बात है, आप यहाँ पे चूज करें लेफ्ट टू राइट, मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। फिर ऑफसेट फ्रॉम ड्रीम लाइन की डायमेंशन लाइन से कितना ऑफसेट पे है वो, तो आप वो यहाँ पे बता सकते हो। फिलहाल के लिए अभी जो स्टैंडर्ड इसमें गिवन है मैं वही रखना चाहूंगा। इसके बाद है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है कि यहाँ पे आप बता सकते हो कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे है। जैसे कि कई बार क्या होता है, जब आप डायमेंशन देते हो तो कुछ ऐसी डायमेंशन दिख रही होती है, जैसे आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल में आपको दिखने में तो हमने डायमेंशन वर्टिकली दी है, लेकिन वो जो डायमेंशन है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको मैं जरा ओके करता हूँ, यहाँ से सेट करंट करके क्लोज करते हैं और ये देखिए स्टाइल चेंज हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, लीनियर डायमेंशन ली, इस पॉइंट से लेके मैं यहाँ पे इस पॉइंट तक की डायमेंशन ऐसे दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो डायमेंशन कुछ आ रही है, वर्टिकल डायमेंशन तो है पर जो टेक्स्ट है वो कुछ हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल तो आप नहीं रखना चाहोगे, तो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, डी एंटर करें, यहाँ पे आप जाए मॉडिफाई के अंदर, फिर से उसी स्टाइल को सिलेक्ट करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस डायमेंशन में काम कर रहे हो आपको उसी डायमेंशन को सिलेक्ट करके रखना है। तो इसमें मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे आप बता दें आपको कैसा रखना है, अलाइन डायमेंशन के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। ओके करें, सेट करें, क्लोज। तो आपका जो डायमेंशन है ठीक उसके अलाइनमेंट में आ जाएगा, बहुत ही ऑथेंटिक लुक लगेगा, बहुत ही प्रोफेशनल लुक देगा, ठीक है, आपके ड्राइंग इंजीनियरिंग वर्किंग ड्राइंग के अंदर। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आगे अगर हम आएंगे तो ISO स्टैंडर्ड भी आपको मिलता है। अगर आप ISO स्टैंडर्ड करोगे तो कुछ ऐसा डायमेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। खैर ISO में और ज़्यादा में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जब आप काम करेंगे तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। सो नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले मेथड की तरफ, दैट इज़ द फिट ऑप्शन। तो फिट ऑप्शन के अंदर क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप कैसे किस तरह से टेक्स्ट
और जो एरोज है उसको फिक्स कर रहे हो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंजेस्टेड एरिया। अगर आप कंजेस्टेड एरिया में वर्क कर रहे हैं तो आप किस तरह से इसको फिक्स करोगे ये हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस गिवन है आपको फिट के अंदर, जैसे कि आइदर टेक्स्ट और एरोज होता है जो कि बेस्ट फिट माना जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि खाली मैं एरोज के अकॉर्डिंग रखें तो आप एरोज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ इसके अंदर तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फिट के अंदर अगर हम यहाँ पे इस तरीके से रख रहे हैं तो कुछ सिंपल जैसे दिखाएगा, एरोज के अंदर हमें कुछ ऐसे दिखेगा, टेक्स्ट के अंदर ये देखो टेक्स्ट थोड़ा साइड में चला जाएगा आपका। बोथ टेक्स्ट एंड एरोज रखेंगे तो यहाँ पे एरोज और टेक्स्ट ये देखिए, एक तो एरो बाहर चला गया आपका, ठीक है, बाहर अगर रखना चाह रहे हो तो बाहर चला जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बिटवीन लाइंस रखना चाहते हो तो ये देखिए कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको एरोज को सप्रेस करना है तो आप सप्रेस भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे टॉप वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे, ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम मेन चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है डायमेंशन का ओवरऑल स्केल। तो ओवरऑल स्केल यहाँ पे आप बता सकते हो डायमेंशन का कि ओवरऑल स्केल क्या होगा। ओवरऑल स्केल इट मीन्स बात कर रहे हैं हम जैसे टेक्स्ट और एरो का ओवरऑल साइज की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आपको अगर 2 रखना है तो ये देखो यहाँ पे दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कुछ ऐसे रखना है तो ये देखो पूरा साइज बढ़ चुका है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 4 करेंगे तो ये देखिए ये थोड़ा और आपको इस तरह से मिल जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। तो डायमेंशन का साइज है वो ओवरऑल चेंज हो रहा है। अभी मैं इसको कर देता हूँ 1 क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए, हमें ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है प्राइमरी यूनिट। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी यूनिट में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम कैसे प्राइमरी यूनिट को सेट करते हैं। तो देखिए प्राइमरी यूनिट क्या है, बेसिकली ये वो यूनिट है जो आप ऑटोकैड की बेसिक यूनिट पे सेट कर चुके हैं। आपको पता है जैसे मैंने अभी जो अपनी ड्राइंग सेव की है वो फिट इंचेस में है, तो फिट इंचेस वाली जो ड्राइंग है तो मैं उसको ऑब्वियसली बात है फिट इंचेस के अकॉर्डिंग ही करूँगा। तो डायमेंशन को हम किस में चेंज करेंगे, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप प्रिसीजन बता दें, प्रिसीजन का मतलब होता है पॉइंट के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ डेसिमल में ही। जैसे एग्जांपल के लिए डेसिमल में ये है। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाह रहे हो तो 0.0000 mm तक चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि मैक्सिमम ना रखें, हम मिनिमम रखना चाहे तो मिनिमम रख सकते हो, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पॉइंट के बाद 2 जीरोस तो रखें, वरना अगर आप 1 जीरो रखोगे तो फिर वो राउंड ऑफ जैसा वैल्यू लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी पर्पस के लिए पॉइंट के बाद 2 जीरो तो इनफ रखना ही रखना है, ठीक है। अगर आप MM में काम कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 जीरो रखें। अगर आप आर्किटेक्चर वर्क करने हैं तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जा सकते हैं 1/4 इंच तक, ठीक है। जीरो से ही 1/4 इंच तक आप जा सकते हैं, इनफ होता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है राउंड ऑफ, ठीक है। अब बहुत से लोग होंगे जो वंडर कर रहे होंगे ये राउंड ऑफ क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 5th 6th क्लास में एक कभी टॉपिक पढ़ा होगा नियरेस्ट टू 10 नियरेस्ट टू 40 ऐसा कुछ करके, तो उसमें एक राउंड ऑफ करके बड़ा टॉपिक फेमस था और ये आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। राउंड ऑफ में क्या होता है कि यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर सकते हो किसी भी वैल्यू को। अगर मान लो 5 से कोई वैल्यू कम है तो उसमें से एक वैल्यू घट जाएगी, और अगर 5 से ज़्यादा है तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, और या फिर 5 या 5 से ज़्यादा है तो, ठीक है। और 5 पे या 4 पे तो एज इट इज़ रहेगा। तो अगर आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस ही बात है हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो राउंड ऑफ करने का कोई चांस नहीं बनता, तो हम राउंड ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इसके बाद आता है यहाँ पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले और सफिक्स का मतलब होता है बाद में। तो प्रीफिक्स मतलब अगर आप चाह रहे हो कि वर्ड डायमेंशन से पहले कोई वर्ड दिखाए तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। सफिक्स का मतलब कि डायमेंशन के बाद क्या आने वाला है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेजरमेंट स्केल। तो मेजरमेंट स्केल में क्या है कि बेसिकली हम यहाँ पे यूनिट जो हमने सेट करी थी उसका हम स्केल बढ़ा रहे हैं या फिर डायमेंशन का स्केल बढ़ा रहे हैं। डायमेंशन का इट मीन्स यूनिट वाइज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये दुगना हो जाएगा, ये देखिए बढ़ गया। अब मान लीजिए आपने 5 फीट दी है तो वो 10 फीट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे तो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे 1 करना है, मैं नॉर्मली 1 रखूंगा यहाँ पे। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डायमेंशन वाले पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना ड्राइंग का स्केल 1:10 लेके चल रहे हैं तो आप उसको उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे। एंगुलर पे आए तो एंगुलर में यहाँ पे आप एंगुलर वाला बेसिकली डेसिमल डिग्रीज ही रखें। अगर आप सर्वे का काम कर रहे हैं तो आप डिग्री मिनट सेकंड पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा ग्रेडियंट्स पे काम करना है तो ग्रेडियंट्स ले सकते हैं, रेडियंट्स लेना चाहे तो रेडियंट्स ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डेसिमल डिग्रीज लेके चलूंगा, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी यूनिट पहली सेट।
सेकंड आता है अल्टरनेट यूनिट्स। अब अल्टरनेट यूनिट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट्स वो यूनिट होती है जो अलग से दी जाती है। अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सिनेरियो ले लेता हूँ। अब आप में से ज़्यादातर जो इंजीनियर्स जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो सभी जानते हैं कि आप सभी एमएम में काम करते हैं, ठीक है। अब साइट पे जो लेबर होती है वो तो फिट इंचेस में समझती है, ठीक है। अब कई बार जो नया फ्रेशर आता है या फिर जिसको नहीं पता होता तो उसको एमएम में थोड़ा कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, हो सकता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो इसकी चीज़ का एक सोल्यूशन होता है आपके पास। सोल्यूशन क्या है कि आप यहाँ पे ऑटोकैड में जाके ये अल्टरनेट डिस्प्ले यूनिट का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और मैंने किया यहाँ पे 25.4। आप एक बात जानते हो कि 1 इंच 25.4 के बराबर होता है, 25 mm के बराबर होता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लेके चलेंगे और ये देखिए, तो उस हिसाब से आपकी जो यूनिट है वो सेट हो जाएगी। आप यहाँ पे बता दें कि कितने जीरोज रखने हैं, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, डेसिमल यूनिट्स। वही प्रीफिक्स एंड सफिक्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ट्रेलिंग अगर आप बता सकते हैं कि आप फिट में रखना चाह रहे हैं या किस में रखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आफ्टर रखना है या बिलो रखना है, यानी कि आफ्टर द प्राइमरी या फिर बिलो द प्राइमरी। तो अगर आप बिलो द रखेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास, ये बिलो और दिखाएगा। आफ्टर करोगे तो फिर वो ऊपर चला जाएगा उसी के साथ, ठीक है। फिर आता है फाइनली टॉलरेंस। तो पहले तो हम इन दोनों को देख लेते हैं जो अब तक हमने डिस्कस किया है, फिट, प्राइमरी और अल्टरनेट। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, सेट करंट करके क्लोज करेंगे, तो ये देखिए आपके साथ यहाँ पे फिट इंचेस के साथ साथ एमएम भी आपको शो यहाँ पे कर देता है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई में जाएंगे, फिर से मैं फिट इंचेस को इसके साथ कर दूंगा, डिसाइड करेंगे इसको, और जो टेक्स्ट है इसको हम करेंगे सेंटर के बजाय अबव, और सेट करंट करके हम कर देंगे इसको क्लोज, ताकि थोड़ा बराबर दिखे, ये देखिए। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द डायमेंशन, की डायमेंशन आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो सारी चीजें। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे डायमेंशन सेल में दोबारा से जाऊंगा और जो फाइनल पार्ट रहेगा वो दैट इज द टॉलरेंस, ठीक है। अब टॉलरेंस क्या होता है इसको भी थोड़ा समझते हैं। आप में से बहुत से लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होंगे जो अभी इस वक्त कोई देख रहा होगा। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए टॉलरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टॉलरेंस मैं आपको बता दूं, जिसको हिंदी में सहिष्णुता कहा जाता है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे पार्ट में कैसे फिट हो रहा है उसके ऊपर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है। अब एक बात आप जानते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको जोड़ के देख रहा हूँ, अभी देखिए मैं थोड़ा प्रेशर लगा के मैंने जोड़ा इसको, और लेकिन ये जुड़ा कैसे। सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर कितना एमएम का गैप आ रहा है कि ये इसमें कनेक्ट हो जाए या फिर जुड़ जाए प्रॉपरली। तो जो वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ वैल्यू जो हम बताते हैं दैट इज द टॉलरेंस, ठीक है। अब टॉलरेंस की पूरी मैंने एग्जैक्ट चीज तो नहीं बताई है, बट एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि एक पार्ट दूसरे में नॉर्मली यहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है। दैट इज द टॉलरेंस पार्ट। तो यहाँ पे अगर हमें टॉलरेंस बतानी है तो आपके पास यहाँ पे 4 मेथड्स हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में आपके पास यहाँ पे खाली अपर वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे टॉलरेंस सेट किया, तो ये देखिए आपके पास प्लस माइनस 0 दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्लस माइनस में जाऊँ तो प्लस माइनस आप कितना रखना चाह रहे हैं टॉलरेंस के अंदर। तो जैसे मैंने रखा 3 इंचेस का टॉलरेंस दिया मैंने यहाँ पे, तो ये देखिए ओके किया मैंने, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ओके किया मैंने, सेट करंट क्लोज। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ये देखिए 76.02 प्लस माइनस वैल्यू रहेगी, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट एक तरीके से इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। जैसे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई में जाएं, यहाँ पे हम बता सकते हैं सिमेट्रिकल में फिर आता है डाइविएशन। डाइविएशन में कुछ वैल्यू आपको इस तरीके से दिखेगी, ये देखिए प्लस माइनस आपको वैल्यू मिलती है। अगर यहाँ पे हम आए डेविएशन के अंदर तो आपको अपर लिमिट और दोनों लोअर लिमिट दोनों मिलती है, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में। फिर आता है डेविएशन के बाद आता है लिमिट्स, जहाँ पे आप लिमिट्स बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए लिमिट्स में कुछ ऐसे दिखेगा, प्लस मतलब वैल्यू और मतलब ऊपर की और नीचे की दोनों वैल्यूज दिखेंगी आपको। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, डायमेंशन को कुछ ऐसे दिखेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ये देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा टॉलरेंस के अंदर और क्या क्या ऑप्शन आपके पास, फाइनल यहाँ पे आता है बेसिक, ठीक है। बेसिक में कुछ आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा,
ठीक है। सो दिस इज द टॉलरेंस। तो टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिविल के लिए भी है, लेकिन सिविल में उतना हमें टॉलरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो टॉलरेंस का यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, ठीक है। लेकिन आप फॉर एज पर नॉलेज पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे टॉलरेंस दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप टॉलरेंस बता दें कि आपको वर्टिकल में रखना है, मिडल में रखना है, आप कैसे रखना चाह रहे हैं ये आप बता दें। तो फिलहाल के लिए मैं बॉटम रखूँगा और बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके करें यहाँ पे, सेट करंट क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो डायमेंशन है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे क्या क्या क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन पार्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम डायमेंशन को यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं, कैसे हमने इसमें चेंजेस किए हैं, कितने तरीके के डायमेंशंस मैंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। कैसे कैसे हम डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं ये अब तक हमने देखा है, ठीक है। तो आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। डायमेंशन को लेकर, स्टाइल्स को लेकर और कितने तरीके के हैक्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और डायमेंशन को कैसे ऑथेंटिक बना सकते हैं ये आज हमने देखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बहाने, ताकि आपको यहाँ पे जब भी कोई वीडियो आएगी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आपको नोटिफाई हो जाए कि हमारी वीडियो अपलोड हो गई है। इसके अलावा आप चाहे तो आप मेरा ऑटोकैड फॉर बिगिनर्स कोर्स जो कि हमारे पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल है उसको आप जाके जरूर चेकआउट करें, जहां पे हमने ऑटोकैड को बहुत ही बेसिक लेवल पे कवर किया है कि ऑटोकैड के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, कैसे हम काम करते हैं, किस तरह से वर्क होता है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस पार्ट को जरूर चेकआउट करें, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज अजहर फासिलिया सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम पीटीएस कैड एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।